आज ओवरसीज़ कन्वेंशन था और मुझे उसमें आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब आप कहेंगे शायद मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ, लेकिन पीटीवी से एक मेरे कोलीग की कॉल आई जो वो कवर कर रहे थे इस कन्वेंशन को। उन्होंने कहा कि जी वो आर्मी चीफ ने इतना दबंग किस्म का खिताब किया कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के खिताब को सुनने का मज़ा नहीं आया, कोट एंड कोट ये बताने लगो। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर तो अपनी जगह पे हैं ही जिस तरह हैं। आर्मी चीफ एक्चुअली जो है वो पाकिस्तान के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जिनमें ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर अब ये ओवरसीज़ का कन्वेंशन आप इंक्लूड कर लें, आईटी इंडस्ट्री को इम्प्रूव अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर लें। इसके अंदर आप और मज़ीद अगर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको चलेगा पता कि इकॉनमी से लेकर आगे तक इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री के सरबराह जो हैं उनका विज़न जो है वो चल रहा है। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि उसमें क्रिटिसिज्म हो सकता था कि आर्मी चीफ शायद अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन इशू ये है कि आज फिच ने जो रिपोर्ट की है, मूडीज़ की रिपोर्ट आई हमारे सामने, आलमी क्रेडिट रेटिंग जो है एजेंसी फिच, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है तो पाकिस्तान की दर्जा बंदी जो है वो इम्प्रूव हुई है। तो इसलिए इकॉनमी के मामला में पाकिस्तान की फ़ौज जो काम कर रही है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त फ्रूटफुल साबित हो रहा है, पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। फिच की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो चुकी है, मुल्क का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ और इससे पाकिस्तान की फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी होगी। और रिपोर्ट में तवक्को ये भी जाहिर की गई कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% से भी कम हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जूं पाकिस्तान में एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी आती जा रही है। अब ख्वाह ये बहस से कतई नज़र कि वो फ़ौज की वजह से आ रही है या गवर्नमेंट की वजह से आ रही है, इससे कतई नज़र पाकिस्तान एज सच, वो चाहे पोलिटिकल गवर्नमेंट हो या फ़ौज, वो है तो पाकिस्तान की तरक्की। मिनरल्स का मामला, मिनरल्स का इनिशिएटिव जो लिया आर्मी चीफ, जो मैं कहना चाह रहा था, उसके अंदर पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के तांबे और सोने के ज़खायर, उसके अंदर कंपनीज आना चाहती हैं इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान जिस तरह PIA जो है वो जा रहा है, तो ये जिस तरह स्टेबिलिटी आ रही है उसका सिर्फ एक ही पॉलिटिकल फॉल बैक आ रहा है जो सिर्फ एक पार्टी को नज़र आ रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ है। और उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तान इस गवर्नमेंट के तहत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इसको स्टेबलाइज़ कर दिया तो फिर तवक्को ये थी कि पहले तवक्को ये थी कि शायद इलेक्शन के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। फिर ये हुआ कि नहीं जनाब, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है ये ज़रा पहले स्टेबलाइज़ हो जाए। उसके बाद तवक्को ये की जा रही तहरीक इंसाफ की तरफ से कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पाँव खड़े नहीं होंगे, इकॉनमी इनसे बेहतर होगी नहीं, इनकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी, इनको IMF का लोन शायद ना मिले और पाकिस्तान बड़े बुरे हालात में चला जाए और मजबूरन इमरान खान को रिहा करना पड़े। लेकिन अब उसके बरक्स जो है वो इस वक्त मामलात बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं। पाकिस्तान इकनॉमिकली जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। फिर ये हुआ कि ट्रंप के आने के बाद ये हुआ कि जो ट्रंप के सेनेटर्स थे, दूसरे सेनेटर, उन्होंने जो कंपेयरिंग की हुई थी, जब ट्रंप पावर में आए तो लगा कि ये ट्रंप और इमरान खान में बड़ी मुमासलत है और अब वो ट्रंप आ गया तो वो रिहा करा देगा इमरान को। और लेकिन ऐसा भी होता अब नज़र नहीं आ रहा। अमेरिकन वफद जो आया उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और वो अभी भी जारी और सारी, क्योंकि आज एयाज सादिक साहब स्पीकर जो थे उन्होंने तो खुल के बताया कि जनाब उन्होंने एक्चुअली तहरीक इंसाफ को जलील करने की कोशिश की है और उन्होंने जलील किन अल्फाज में करने की कोशिश की, बड़ा अफसोस से मैं कह रहा हूँ। वो मैं आपको बताया था कि वो तहरीक इंसाफ के लोग जो अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे थे, तो एयाज सादिक साहब ने क्या बताया कि उन्होंने जब आए भी मिलने के लिए अमेरिकन और तहरीक इंसाफ के जो आतिफ खान वगैरह गए वहाँ पे, उन्होंने क्या किया इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से या इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या बात की अमेरिकन वफद से, ज़रा पहले सुन लें एयाज साहब की बात। मैंने बुलाया था चेयरमैन PTI को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। एक नून से थे, एक पीपल्स पार्टी से थे जो यहाँ अवेलेबल थे मुझे शॉर्ट नोटिस पे, मगर इसमें गौहर साहब, आमिर डोगर साहब से मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। ये मौका था कि अमरीकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। तो जी बानी PTI के मतलब कोई बात ही नहीं हुई और अमेरिकन ने कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स, तो ये आखिरी पत्ता अगर दम तोड़ रहा है, इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, तो इमरान खान किस तरह बाहर आएंगे। दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो है ना वो तो तबाह हुई हुई है इस वक्त, मतलब कि जिन वकला के हाथ में आई हुई है उनको तो पता ही नहीं। एक बेवकूफ़ी जो की गई, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने की कि जाके अंडरस्टैंडिंग दे दी कोर्ट के अंदर कि जी वो लिस्टें बनेंगी और लिस्टें ऐसी बनेंगी जिसमें चेयरमैन का भी इख्तियार नहीं कि इमरान खान से मुलाकात। बहरहाल आज भी वो उनकी बहनों को शायद परमिशन नहीं दी गई। मेरे साथ मौजूद हैं लोग, सलमा भट्ट साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी प्राइस कंट्रोल, लेकिन
आई थिंक ये हर चीज़ को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं, जिसमें ऑपोजिशन भी है। फैसल चौधरी साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कभी भी अग्रेसिव हो सकते हैं। प्रोग्राम में भी हम तो कोशिश करते हैं सेट पे इनके साथ कम मुलाकात हो, कि गुस्से में मेरे साथ ही ना शुरू हो जाए, और इमरान खान की रिहाई ना होने का बदला, और अपनी पार्टी की नाअहल तरीन पार्टी है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, जिन लोगों के हाथ में, उसका बदला के मुझसे लेना शुरू कर दें फैसल भाई। इसलिए DSNG पे रखते हैं इनको। तो इरशाद भट्टी साहब हमारे हरदिल अजीज़, अगर शहबाज शरीफ हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की कोई छेड़ है तो वो सिर्फ इरशाद भट्टी साहब है और कोई नहीं। और इस वक्त तो जब से इनके पॉडकास्ट मशहूर हुए, अब तो ये हाथ नहीं पकड़ा रहे, हीरो बन चुके हुए हैं और इनको हर तरफ से सलामियाँ पड़ रही हैं। तो ये जनाब आलीशान पैनल। फैसल भाई क्या हो रहा है भाई? यार सादिक ने तो बड़ी भिगो के आप लोगों को लगाई हैं, और लग ये रहा है कि अब आप लोगों के तो बंदे जो थे वो अमेरिका के वफद से मिले, अमेरिकन से, तो बात ही नहीं कर सके इमरान खान की रिहाई के मतलब। और आप भी तो आप और फवाद चौधरी साहब एक लंच में थे, डिनर में थे, आई थिंक ये अमेरिकन वफद, तो बातचीत नहीं हो रही इमरान के अमेरिकन के जरिए? सर क्या हो रहा है? कमरान भाई, जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो कोई ऐसा जो थाना चूंग या मजांग थोड़ी है कि जिनसे आप ये बात करेंगे। एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं जिनके साथ गुफ्तगू करनी होती है। आप इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं चाहते, और ऑब्वियसली उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक जो है जो गुफ्तगू है ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल है, जो डेमोक्रेसी के जो बेसिक स्पिरिट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी अदम फरामी के ऊपर, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करने के ऊपर गुफ्तगू होती है। जो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में बातें होती हैं वो बिल्कुल और तरीके से की जाती हैं, उसके कोई ज़वाबित होते हैं, उसके कुछ असूल होते हैं। वो इस तरह से तो बात नहीं की जाती। इस तरह से तो बात खैर अपने लोगों के साथ भी नहीं की जाती कि आप कहें कि जाके अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलें, इमरान साहब को बाहर करें। दो का ख्वाहिश हमारी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उस गुफ्तगू तो फिर स्पीकर ने इस तरह क्यों आप लोगों को, स्पीकर ने कोई तंज किया है फैसल भाई कि आप लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की, इमरान खान का नाम तक नहीं लिया गया, इतना क्यों उन्होंने तंज किया? हाँ, स्पीकर साहब का तो तंज या जो भी है वो तो अपना वो देखेंगे, नंबर टांगने की कोशिश होती है हर शख्स की अपनी लीडरशिप के सामने। हमारी लीडरशिप को जो बुलाया गया था, मैं तो समझता हूँ, मेरा तो इसमें नुक्ता नज़र ये है कि ये अपॉर्चुनिटी वेस्टेड है। इस पर जाना चाहिए था, इस पे जाके अपना मतमा नज़र अक्रॉस द टेबल, यानी बैरिस्टर गौहर वगैरह को जाना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं? उनके साथ मिलके आप बताते। जी मैं बिल्कुल, मैंने तो गौर साहब से भी कहा कि आपको जाना चाहिए था। इमरान खान साहब के सामने भी आज मैंने कहा कि मिल लेते, मुलाकात होती। ज़रा देखिए, कोई क़यामत नहीं आनी थी। उससे ये होता है कि एक आपका जो विजन है वो क्रॉस चला जाता है। ज़रा वो वहाँ पे आपसे आज इमरान साहब की मुलाकात हुई है? मिले फैसल भाई, आपकी मुलाकात हुई है आज इमरान साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह हुई है सर। अच्छा, थोड़ा बताइएगा कि उनका, सर मेरी नहीं हुई और भी वकीलों की हुई है। जी, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो आप ही हाथे चढ़े हुए हैं इस वक्त। मुझे बताइएगा कि उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी मुज्जात सी बातें आ रही हैं। मतलब बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आया कि इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। आज़म स्वाति ने आज फरमाया कि इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया। तो इमरान खान की सोच क्या है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से? वो गो अहेड दिया हुआ उन्होंने, या वो कहते हैं कि मैंने नहीं बात करनी इनके साथ? बैरिस्टर गौहर सही कह रहे हैं या आज़म स्वाति? देखिए, मैंने अपनी ट्वीट जो मैंने ट्वीट की है उसमें इमरान खान साहब की ज़ाहिर हिदायत के ऊपर ही ट्वीट किया, और उनका ये कहना था कि मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। मेरा अगर मैं डील करना चाहता तो 2 साल पहले कर लेता, क्योंकि डील तो यही थी कि 3 साल आप खामोश रहें। तो 2 साल पहले जो है वो मैं बात कर सकता था, डील कर सकता था। तो अब मैंने जब इतनी सोबतें भी बर्दाश्त कर ली हैं, बुशरा बीबी और मेरे जो केसेस हैं वो तो हमने कभी भी डील का हिस्सा भी नहीं है, ना नेगोशिएशन का भी हिस्सा नहीं है। तो ये बातें जो हैं वो उन्होंने ये कहा कि इसकी, हाँ, स्वाति साहब और जो हमारे अली अमीन साहब हैं, ये वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कोई अच्छे की। बात करना चाहते हैं तो आप बात करें पाकिस्तान के लिए, या वो तो कभी भी बंद नहीं हुआ है ना। देखिए, एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान साहब पॉलिटिशियन है, तो बातचीत के अलावा हमारे पास कौन सा हथियार है? बातचीत तो होती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होती है, हुकूमत के साथ भी होती है। लेकिन इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे या कोई इंटेंशन नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से तो, इमरान खान साहब के साथ तो किसी का कोई मजाक नहीं। इमरान खान के बिहाफ पे किसी किस्म की कोई, जैसे गंडापुर साहब के हवाले से आया पिछले दिनों के, वो कह रहे थे मुझे इमरान खान ने दिया है। ये तो आप अली अमीन दे सकते हैं, ये स्वाति साहब बयान कर सकते हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। देखिए ना, आज भी अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं होने दी गई, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी को भी रोका गया। तो वहाँ पे इमरान साहब की स्पिरिट्स क्या थी? दोनों तरफ जो नाके लगाए गए, फ्रस्ट्रेटेड नजर आया आपको, या बहुत स्पिरिट उनकी हाई होती? पूरा नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो खुश है पाकिस्तान की इकॉनमी रिकवर कर रही है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, या वो परेशान है इस हवाले से कि उनका मामला साइडलाइन जा रहा है? कामरान भाई ये बात करते हुए तो दिल में आप भी ना खुश हैं यार। कौन सी इकॉनमी ने टेक ऑफ किया है? आपका कल जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो पिटता रहा कि महंगाई जो है वो इतनी है। क्या तीर मारा है इस हुकूमत ने? कौन सी इकॉनमी में कौन सी ऐसी दूध और शहद की नहरें इधर बहना शुरू हो गई हैं? तेल निकल आया, कौन सा गैस निकला है? ओ भाई बाज़ार में चले जाएं, गरीब मरने वाले हैं, तनख्वाहदार मरने वाले हैं, फांसियाँ ले रहे हैं लोग बच्चों को बेच रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी जो है मिडिल क्लास की जीरन कर दी है। आप पता नहीं कौन सी इकॉनमी टेक ऑफ करी है, कहाँ पे टेक ऑफ हो रहा है, हमें भी बताएं। ग्रोथ रेट आपका ज़ीरो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आई। आज आपने वो कल से वो अपने ढंडोरा पीटा हुआ था जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो प्राइम मिनिस्टर खुद लंदन में, ओवरसीज़ इस्लामाबाद में बुलाए हुए हैं, मतलब खुद बाहर फिर रहे हैं, उनको इधर बुलाया हुआ और फिर सारी खाली नहीं। आज तो प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, आज तो मुझे पता नहीं है। ओ भाई तो कहाँ थे 3-4 दिन? आप उनको बुला के खुद बाहर चले गए हैं बड़े भाई को छोड़ने, मतलब इतने तो सीरियस हैं ये। फिर उससे कौन सी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है? ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक होती है, आप मुझे बताइए एक धेले की इन्वेस्टमेंट आई है। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये जो हमारे जो अमेरिकन डेलीगेशन से मुलाकात हुई एम्बेसी में, तो उन्होंने जो टॉम सॉजी थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि आपने इन्वेस्टर आपको चाहिए हैं तो आपको टेररिज्म के ऊपर भी कंट्रोल करना होगा। ठीक है, आज़ाद अदालत। आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। स्टेबिलिटी चाहिए ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सलमा भट्ट साहिबा थोड़ा और एक बात मैं बतौर जिम्मेदार, शायद कमरान भाई जस्ट वन सेंटेंस, जो जिम्मेदारों के साथ इस हुकूमत ने, जो किसानों के साथ इस हुकूमत ने किया, पंजाब हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता। हमारी जो 3500-3600 रुपया खर्चे वाली जो एक मन गंदम है, 1800-2000 में जो वो सड़ रही है, और इस एक बार $1.5 अरब की ये 1.6 बिलियन डॉलर की ये वीट इंपोर्ट करेंगे, अपने किसान को पैसे नहीं देंगे। राइट, इतना जुल्म है। आपसे सभी नाराज़ हैं सलमा साहिबा, आपसे तहरीक इंसाफ नाराज़ है। आपने मुझसे देख के मुखातिब होना है, अभी जब उनसे अगर मुखातिब करेंगे तो फिर उनकी तरफ देख लीजिएगा। किसान आपसे नाराज़ है, पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट हुए जिस लेवल पे भी हुए। वो कह रहे हैं IMF की डील के तहत आप जो है किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, मार्केट को ओपन कर रहे हैं पहली दफ़ा, उसको आप कह रहे हैं मेरिट बेस्ड है। इकॉनमी के ऊपर आपको फैज़ल चौधरी साहब ने बता दिया कि जिस टेक ऑफ करने की आप बात कर रहे हैं वो टेक ऑफ नहीं हो रही, बल्कि आम आदमी जो है उसको तो रगड़ा मिल रहा है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, ये सब कुछ करके बेसिकली आप पॉलिटिशियंस आपस में जो हैं वो इस लिहाज से एक जगह पे नहीं खड़े हुए कि यार एक पार्टी ने मेरे साथ ज्यादती की, आप लोगों के साथ की, इमरान खान 2018 में, अब आप समझते हैं कि यार चलो अब इनके साथ भी अगर बुरा हो रहा है तो हम भी इनके बुराई का मजा लें। इस चीज़ में भी आप लोगों में ये पॉलिटिकल सैनिटी प्रिवेल नहीं करती कि इस पर बात की जाए। पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान के 2 अहम लीडर आउट हैं, नवाज शरीफ साहब वैसे आउट है, इमरान खान वैसे आउट है, तो इस तरह की कोई सोच प्रिवेल नहीं करती आप लोगों की पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आप पहले गंदम पे जिस पे आप चाहें बात, इकॉनमी, गंदम, इमरान खान। जैसे गंदम की बात की और जिम्मेदार की बात की, तो हमारा पहले दिन से हुकूमत पंजाब का और वज़ीर आला पंजाब का ये मौक़िफ़ और ये स्टांस रहा है कि हम अपने काश्तकार को और किसान को नुकसान नहीं होने देंगे एट लॉस। आप भाई, अब मैं बोली आपकी बात में, 1 मिनट खामोशी से बात करने दें मुझे। अच्छा। और हमने हमारा पहले दिन से करेंगे, मुझे आप लोगों ने जुल्म किया है किसान के, मैं तो बोलता पहले दिन से ये स्टांस रहा कि जो रिस्पॉन्ड तो करते हैं, आप गलत बात करेंगे तो मैं टोकूंगा आपके क्रिटिसिज्म। हमारा जो स्टांस था पहले दिन से, एक रुक जाइएगा फैसल भाई, वहाँ पे जो 2000 टेनर ऑफिस वाला नहीं रखे पाकिस्तान में, जो नेशनल टीवी अपना, तो आप भी इस चीज का लिहाज करें कि आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए, आप प्लीज आराम से अपने वक्त में बोलें। आपने जितना वक्त लिया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना, तो अब आप मेरे वक्त में मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलेंगे, आपने जितने झूठ बोले मैं भी बताती हूँ आपको। अच्छा, पहली बात तो ये कि जहां तक हमारा हुकूमत पंजाब, ये जानबूझ के कर रहे हैं। फैसल भाई प्लीज उनको रिस्पॉन्ड करने देना प्लीज। हाँ, ये इल इंटेंशन है। फिर इसके बाद मैं भी इनको एक लफ्ज नहीं बोलूंगी यार, जब वो बोल लेंगे उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। ऑपोजिशन है आप रिस्पॉन्ड करने का, आप ये तो उनको मौका, उनको जो आपने गोलियां मारी है, गोलियां खाने का मौका दें ताकि रिस्पॉन्ड करें वहां जी। अच्छा, बात ये कि जहां तक किसान की बात है और गंदम की बात है, हमने पहले दिन से हमारा ये स्टांस है कि हम किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। और पंजाब वाहिद वो सूबा है जिसने पिछले साल से प्रोक्योरमेंट से बाहर आ गया। किसान तो रो रहे हैं ना, ये तो आप माने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और उसका ताल्लुक IMF की पॉलिसी के साथ नहीं है। IMF आपसे कहा नहीं कि आप जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी 20% लिया अगर फिक्स किया अगर पॉलिसी इस साल IMF की आई, पिछले साल पॉलिसी IMF की नहीं थी। और जो पंजाब का फैसला था वो पिछले साल था कि प्रोक्योरमेंट में से बाहर आए।
और पंजाब को इनकी जो माजी की हुकूमत है ना, वो ये करतूत कर गई थी कि जो 2200-2300 वाली गंदम थी ना, उसका मसनूई महंगाई कर 3900-4000 पे रेट कर गई, जिसका नुकसान ये हुआ था कि गवर्नमेंट जब प्रोक्योर करी थी वो बैंक से लोन लेती थी, 400 अरब रुपए का लोन लिया जाता था, उसकी वो गंदम खरीदी जाती थी, और फिर जब आटा बनता था ना 1100 वाला बैग जो होता था वो मार्केट में 650 रुपए का सब्सिडी जो दिया जाता था, सब्सिडाइज, और वो पैसे हुकूमत भरती थी। अब वो सिर्फ पंजाब के लोगों को नहीं जाता था, वो सूबे से बाहर भी वो आटा जाता था, बाकी दीगर सूबों को भी सब्सिडी पंजाब की जारी होती थी। और जब हम हुकूमत में आए पिछले साल तो 680 अरब रुपए का जो वो था कर्जा था हुकूमत के ऊपर सिर्फ गंदम की मद में। अच्छा, वो 1 जुलाई 2023 को 680 अरब था, 1 जुलाई 2024 में ये 375 अरब पे आया, जिसके ऊपर 22% इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो रोजाना का 20 करोड़ रुपया सिर्फ इंटरेस्ट होता था। 5 दिन में जी वही करके जो PDM-1 की गवर्नमेंट इंपोर्ट करने का राइट देके गई, लेकिन उसके बाद भी तो किसानी गवर्नमेंट टूटी ना, आपकी गवर्नमेंट 1 महीना पहले अपने खाते में देके गई है राइट। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो 2200 रुपए की गंदम आपने मसनूई 4000 की थी ना, आप किसी को भी अच्छा मुझे एक बात बताइए। अच्छा, अब मैं एक बात सुन लें, ये जो कर्जा था ना 680 अरब रुपए का जो सफेद हाथी था हुकूमत के ऊपर, वो हमने पूरा पे ऑफ कर दिया। मैं मरियम साहब का शॉर्ट सुनवा रहा हूं आपको कि उन्होंने किसानों को इतना इनकरेज किया कि जी आप दिल खोल कर अकल साइड पर रख के आप गंदम उगाएं। अब हुकूमत जो है ना उनसे गंदम लेने की बात आ रहा, बल्कि आप ओपन मार्केट में जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी अब हम IMF ने हमें कह दिया, स्टेटमेंट आई हुई है राना तनवीर साहब की स्टेटमेंट है कल के, जी हमें IMF ने कह दिया, डिक्टेट कर दिया है, अब जो है वो ओपन होगा। मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ये पहले मरियम की शॉर्ट सुन लें। मरियम साहब सुनवाएं जी, मरियम साहब ने क्या कहा था। मैं किसानों को ये कहना चाहती हूँ कि बेधड़क गंदम लगाए, मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूंगी। आप फायदे में रहेंगे, आप बेधड़क होकर गंदम उगाएं। आप गंदम उगाएं बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। ये जब बेधड़क होकर गंदम लगाई किसानों ने, तो उसके बाद किसानों के साथ क्या हुआ उसकी तर्जमानी कर रहे हैं उनके जो सदर हैं किसान इत्तेहाद के, वो सुन लें जरा क्या क्या, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी सुनवाएं। कि टोटल मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। गंदम का रेट पिछले साल ना मिलने की वजह से बिलियन ऑफ डॉलर के इस मुल्क की मईशत को नुकसान हो गया है। आपकी जो ग्रोथ एक साल पहले 6.5 पे थी, आज 1.1 पे आ गई है। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। आज किसान बहुत परेशान है। मैं मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए इस किसान को बचा लो। आपने फरमाया कि मैं डीरेगुलेट करने जा रही हूँ, भाई करें, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। फिर डीरेगुलेट से मुराद क्या है? अगर उसको डीरेगुलेट करना है तो फिर जिला बंदी खत्म, सूबा बंदी खत्म, मुल्क की बंदी खत्म, फिर आटे का रेट होगा ना रोटी का रेट होगा। आज हजारों की तादाद में जहाँ पे काश्तकार आ रहे हैं, हम प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब आप कुछ भी कहें, किसान तो रो रहा है, वो कह रहा है जी हमारे गन्नों को खरीद नहीं रहा। जो किसान ने गुफ्तगू की ना, किसान ने कहा जिला बंदी खत्म कर दें, हमने जिला बंदी खत्म कर दी। किसान ने कहा सूबा बंदी खत्म कर दें, हम सूबा बंदी ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। कल वज़ीर आला पंजाब की तरफ से किसान जो पैकेज है काश्तकार के लिए, कल उसको वो अनाउंस होने जा रहा है ना, आप उसको सुन लें कि वो कल क्या है। अच्छा, उसमें वो कल अनाउंस हो जाएगा ना। अच्छा, उसमें किसान जो है, किसान और काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये पैकेज कल अनाउंस किया जा रहा है, जिसमें किसान को, आपको लगता है उससे ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? इतना तहफ़्फ़ुज़ है उसमें? उसमें अभी देखें ये वाला जो प्रोटेस्ट है ना, जो किसान को ये एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा है, वो जो किस वजह से हुई, जो पिछली दफ़ा 4000 से कीमत अब रैशनलाइज हुई है ना बाजार में, पिछले साल 3000 और 2800 हो गया वो ओपन मार्केट ना। हाँ, अब जी बिल्कुल ये तो आपने कह दिया, ओपन मार्केट होगी और किसान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को उठाया जाएगा, उसकी कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, और पूरी गंदम नहीं शाहिद भाई पूरी गंदम जो होती है ना हमारी पंजाब की जो कंजम्पशन है 15 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है, वो पूरी गवर्नमेंट नहीं खरीदती थी, उसके अंदर से सिर्फ 3 से 4 लाख मेट्रिक टन गवर्नमेंट खरीदती थी। आई थिंक 20% आप लिया करते थे। हाँ जी 20%। अब वो जो 20% का गैप आ रहा है उसको फिल करने के लिए कल हम पूरा पैकेज दे रहे हैं वज़ीर आला। चले वो तो फिर कल पे चलेगी बात। भट्टी साहब बड़े अच्छे काम कर रही है हुकूमत, वो कह रहे हैं इकॉनमी हम टेक ऑफ कर रहे हैं, ओवरसीज को हम इनिशिएटिव देते हैं। हालांकि मैं एग्री नहीं करता, मैं समझता हूं कि ये काम दूसरी तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की फौज कर रही है, लेकिन चले बहरहाल पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। अभी गंदम का पैकेज आने लगा है, हम देख रहे हैं कि तहरीके साहब वाले कभी बेलारूस के जो विजिट है नवाज शरीफ साहब का उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कभी किसी और चीज़ पे कर रहे हैं। असल मसला ये है कि वो इमरान साहब को छुड़वा नहीं पा रहे, अमरीकी वफद आता है वो बात कर नहीं पा रहा। तो क्या आपके ख्याल में क्रिटिसिज्म ये जायज़ है कि इस हुकूमत को काम करने दिया जाए, या आप समझते हैं नाजायज़ इसलिए है कि ये हुकूमत जो है ये एक तो गलत उस पर कायम हुई है प्रेमिसेस के ऊपर, और ये नाजायज तरीके से एक पॉपुलर लीडर को जेल में रखा हुआ है और इकॉनमी में भी कुछ नहीं कर रहे। व्हाट्स योर टेक सर? पहली बात तो है मेरे भाई, आप गंदम की बात हो रही थी तो लेकिन गंदम से पहले फिच जो रेटिंग है उस पर हुकूमत को मुबारकबाद,
और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन जो हुआ है उस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। ये पूरा इनका इनिशिएटिव था और अब दुआ यही है कि ओवरसीज़ के मसाइल हल हों। सिर्फ हम ज़र मुबादला पर भंगड़े ना डालें, लुडियाँ ना डालें, इनको इज़्ज़त भी दें और इनके मसाइल भी हल हों। और क्या स्पीच की आपने बात कर दी, स्पीच का रद्द अमल ज़रा वो देखिएगा कि जो ओवरसीज़ ने दिया और जिस तरह लोग बाद में उनसे मिले और जो बात हुई। दूसरी बात यह है कि गंदम की बात अभी हो रही थी। गंदम निगरान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत और शहबाज हुकूमत 1 का जो गंदम का स्कैंडल था वो अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। आपको पता होगा कि हनीफ अब्बासी साहब और अनवारुल हक काकड़ का टाकरा हुआ था, तो उन्होंने फार्म 47 की बात की थी और उन्होंने कहा था उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब ने गंदम का कहा कि निगरान हुकूमतों ने गंदम स्कैंडल किया है, और तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो आप मुंह छुपाते फिरोगे, और फिर दोनों ही कुछ नहीं हुआ, ना फार्म 47 ना गंदम। अब आ जाएं इस बात पे कि गंदम, जनाब अली, इस मुल्क में ये कहने को तो हम ज़री मुल्क हैं, लेकिन 10 अरब डॉलर की जो है गंदम, चीनी और इसके अलावा दालें, खुर्दनी तेल हम बाहर से मंगवाते हैं। ये है ज़री मुल्क की हकीकत। जगह जगह हाउसिंग कॉलोनियाँ बन गई हैं, दरख्त काट दिए गए हैं। अब ये जो फरमा रही थी मुआविन खसूसी साहबा, गंदम फ़ी मन लागत है जी 3300 रुपये, फ़ी मन लागत 3300 रुपये है, और गंदम फ़ी मन फ़रोख्त हो रही है 2200 रुपये। 1100 रुपये फ़ी मन नुकसान है हमारे किसान को। किसानों का रिस्पांस और ज़रात का रिस्पांस देखिएगा, और ये जिसको बुरी चीज़ बना रही थी कहकर, इसका हमारी एग्रीकल्चर का रिस्पांस देखिए। 2 साल पहले गंदम फ़ी मन, जो ये गालबन निगरान हुकूमत थी, 2 साल पहले गंदम फ़ी मन सरकारी रेट रखा गया 3900 रुपये, जिसे ये बुरा कह रही हैं। तो पिछले साल पता है ज़री ग्रोथ कितनी थी? 6.25, और पिछले साल गंदम फ़ी मन रखी गई 25-2600 रुपये, और इस साल ज़री ग्रोथ कितनी है पता है? 1.1। और अब ये जो 10% गंदम बेच चुका है किसान पंजाब का, उसको कल के पैकेज से क्या लगेगा? वो क्या करेगा कल के पैकेज को? कल के पैकेज के बारे में वो क्या सोच रहा है? और हमारे किसान का शायद इनको इल्म नहीं है कि खाद, दवाइयाँ, पानी, खड़ी फसल अक्सर बेच देते हैं, क्योंकि उनको इतनी चीज़ों का खसारा होता है, इतनी चीज़ें उन्होंने देनी होती हैं। एक मवाजना आजकल चल रहा है गंदम हमारे और इंडिया का। वैसे तो इंडिया से हमने क्या मवाजना करना, वो कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए। यानी लागत फ़ी मन 2243 रुपये है जी इंडिया में, और हमारे यहाँ 3300 रुपये है। कीमत ख़रीद 3162 रुपये है वहाँ, और यहाँ है 2200। बचत 919 रुपये है वहाँ इंडिया में, और हमारे यहाँ 1100 रुपये फ़ी मन नुकसान है। बचत फ़ी एकड़ 44,000 वहाँ है, और यहाँ किसान को मार रहे होंगे। इनका तो वोटर है किसान ना, ये क्यों मार रहे होंगे ये गवर्नमेंट जो है नून लीग की? आपके ख्याल में इतने बुरे तो नहीं हो सकता ना कोई बंदा के जानबूझ के मार रहा हो? कि क्या रीजन हो सकता? मुझे इसका कोई पता नहीं। तरजीहात का मामला है, या इनको समझ नहीं है, या माफियाज पीछे हैं। आप मुझे बताएं। ये अभी इनकी हुकूमत में ही कहा गया कि शुगर वाफर हो गई है, शुगर तो बाहर भेज दी। कहा गया शुगर कम हो, हर दफे वैसे वाफरों के बाहर भेजते, उसके बाद मंगवाते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं आप लोगों से। ये माफिया जो है ना, उसमें तो हर बंदा आपके साथ, ये पीछे माफियाज बैठे हुए हैं, पीछे माफियाज बैठे हुए हैं। गंदम वाले, अगर आप निजी बिजली घर देखें, चंद खानदान। अगर आप आटा गंदम देखें, चंद खानदान। अगर आप शुगर देखें, चंद खानदान। और ये इतना ताकतवर माफिया है कि हुकूमतें उनकी यरगमाली हैं और हुकूमतें उनके कंट्रोल में होती हैं। तो ये बताना कि वो पीछे गलत था या ये सही था या ये गलत था, हम किसान आपका ये पॉइंट आ गया। आपको याद है मैडम कि हमने जब इमरान खान के दौर में 90 रुपये पे गंदम शुगर गई थी, तो आप लोगों ने सराप एहतजाज थे, पूरा मीडिया सराप एहतजाज है कि 60-65 से 90, अब तो 168 पे चली गई है। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज करप्शन है जो हर हुकूमत करती है। उस जमाने में आप जहांगीर तरीन को ब्लेम किया करते थे, आज वो आपके साथ खड़े हुए। शुगर माफिया पहले भी पाकिस्तान में, अब भी है। तो मैं तो समझ जाती है कि जिन लोगों से वोट लेके आते हैं उनकी जेबों पे डाका जब हुकूमतें मारती हैं माफिया के साथ मिलकर, तो हुकूमतों को कोई शर्म नहीं आती उसमें यार। और कंट्रोल भी नहीं कर सकते आप इसको। ब्रेक के बाद जरूर जवाब दीजिएगा। और फैसल साहब, मैं आपके लिए सवाल छोड़ने जा रहा हूँ। ये तमाम मैसेज सर होती रहेंगी। मरियम नवाज साहिबा कल पैकेज दे रही हैं
वो क्लेम कर रही हैं कि वो पॉपुलर तरीन लीडर बन रही है। आप अपने लीडर को बाहर छुड़ाने का सोचे, छोड़ें वो गंदों में क्या हो रहा है, किसान क्या कर रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाता हूँ, आप कुछ सोच के बताएं मेरे भाई कि अपने लीडर को किस तरह मुकाबले पे लाएंगे। इस वक्त पंजाब आपके हाथ से निकल रहा है। एक ब्रेक के बाद आते हैं जी वापस। जनाब तारीफ वो होती है दूसरा करे। मैं आपको भी एक बड़ी हिस्टोरिक तारीफ जो है वो सुनवाऊंगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की, और तारीफ पहली दफ़ा उन्होंने बरहक की। फैसल भाई, बात यह है कि असल में नून लीग ये समझती है, मेरे पर ले जाइएगा बात, कि आप लोग जेलस हैं कि एक तरफ इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त नहीं हो रहा, दूसरी तरफ अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करी, और चौथी तरफ पंजाब जो आपका बेस है वहाँ पे मरियम नवाज़ अपने पैकेजेस और जो किसान पैकेज भी कल आ रहा है और जो अपनी स्कीमें हैं उसके ज़रिए जो है वो एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव साबित हो रही हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट जनाब? हमेशा जो किसी के कंधे पर चढ़ के आती हैं हुकूमतें इसी खुशफहमी में मुब्तला रहती हैं। आपने कहा कि जिनसे वोट लिए जाते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कौन से वोट? नवाज शरीफ दोनों सीटें हार गए हैं, मरीम नवाज़ भी अपनी सीट हार गई हैं, तो फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। ये इन्होंने कौन से किसानों से वोट लिए हैं, कौन से ताजरों से वोट लिए हैं, कौन से अवाम से वोट लिए हैं? ये तो अक़लियत मुसल्लत है अक्सरियत के ऊपर इस मुल्क में। बाकी बात आप क्या, मरीम नवाज़ ने कौन सा तीर मारा हुआ है कि जी वो बहुत बड़ी लीडर बन रही हैं? किसान को इस वक्त आपने जो शॉट सुनाए हैं, आप ज़रा ये कैमरा ले लीजिए, नीचे उतर जाइए, बाज़ारों में घूम लीजिए, जो मामला वहाँ पे हो रहा है उसको अवाम आपको जो है वो बता देगा। अब 14 तबक रोशन हो जाएंगे हुकूमत के। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब, अब भी अवाम उनके साथ है। मायूस तो वो हों जिनके साथ अवाम ना हो, पार्टी तो वो पीछे हो जिनके साथ अवाम ना हो। आज भी एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा के दिखाएं ज़रा। लाहौर में मैं चैलेंज दे के देता हूँ, एक जलसा करने की इजाज़त दें जहाँ पे आप कहते हैं दीजिए 5 दिन का मार्जिन पंजाब में, आप मैं आपको जलसा करा के देता हूँ, छोटा सा कारकुन हूँ। आपको पता लग जाएगा कि पीटीआई की जो है वो कितनी पॉपुलैरिटी है, या ये जो हुकूमत जो है ये क्या बेचती है। देखिए ये हुकूमत जो है ये इसने एक नैरेटिव पे क्या पाबंदी लगी इमरान खान साहब को 4-5 हफ्ते, तो ये समझ रहे हैं कि ये जो है वो आपके वकीलों ने टेकिंग दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैरेटिव पाबंदी, उनको मुंह खोल के गालियां दें आप। और चलो यार उससे गलती हो गई तो छोड़ भी दो, अब उसकी क्या है। नहीं अपनी गलतियों को देखे ना अब होगी। आज मेरा तो ख्याल है भाई, बात सुने आप फैसल भाई, हर चीज जो है ना वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ कंधों पे ना रखें। आपकी जिस तरह भुट्टो साहब को फांसी लग गई, उनके वकीला ने मरवा दिया, कुछ नहीं होगा। कंधे ही नहीं है, मैं कमाल बात करते हैं, वो खुद किसी के कंधों पे बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं उनके कंधों पे। क्या रखना है हमने उनके कंधों पे साहब, जिनके ऊपर कोई इकॉनमी की कारकर्दगी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है, आए दिन पुलिस गर्दी है पंजाब में, सियासी आपको हकूक़ की आज़ादी यहाँ पे नहीं है, बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो गए हैं, अदालतें अपना काम नहीं कर रही हैं, आइन का जो बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ चैप्टर्स हैं वो मुअत्तल हैं। आप जो मर्ज़ी जो जाके जिसको चाहते, जो आप मामलात इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, क्या वो कोई आप उन पर इसका के सेटिस्फेक्शन का इज़हार करते हैं? 2 सूबे आपके जो हैं वो बर्न कर रहे हैं टेररिज्म में, और जो है आपके जो एक हॉस्पिटल 40 साल में नहीं बना सके जहाँ पे मियाँ साहब का इलाज हो जाता, मियाँ साहब को लड़ने जाना पड़ता। बलूचिस्तान के मामलात अब नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं, आपको पता नहीं है, उनको टास्क दे दिया गया, वो अब मामला ठीक हो जाएगा वहाँ पे लंदन बैठ के आ रहे हैं का मामला ठीक करेंगे। मतलब इतनी तौफीक नहीं हुई कि कोयटा जा सकते थे, मालिक साहब को घर बुलाया और मालिक साहब भी चले गए, खैर माशाल्लाह कि उनके पास। भाई लाहौर में रैलियां आप निकालें बलूचिस्तान की यकजहती के लिए, हमारे से तो आप निकालने नहीं देते। आप दे इजाज़त लाहौर में बलूचिस्तान से यकजहती की रैली, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। गुजारिश ये है कि इस हुकूमत ने सियासत का दरवाज़ा बंद कर दिया है लोगों के ऊपर। ठीक है, लोगों के ऊपर जो है इज़्ज़त जान माल आबरू का को ही तंग कर दिया है, लोगों की अमन तबाह हो गया है, लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहता है। ये अपना जो ख़ातीन जो हैं जो उनके साथ हो रहा है आजकल। देखिए आप पहली दफ़ा आप ये कह रहे हैं ना कि मैं आपको इकॉनमी के भी फिगर्स दे दूं कि जनाब हमने महंगाई की शरह कम कर ली। ओ भाई महंगाई की शरह कम नहीं की है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। जब वो कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं तो महंगाई कम आएगी। इंपोर्ट आप एक मिनट के लिए इकॉनमी को छोड़ दें, आपने जो बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर रिस्पॉन्स लेना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा ना ख्वातीन और चादर चार दीवारी और ये वो, इस पर मैं रिस्पॉन्स लेना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाए ज़रा। बीइंग अ वुमेन, आपको लगता है कि
मरियम नवाज साहिबा की, पंजाब की गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब की ओवरऑल के मतलब ख्याल ये है कि आप इनके आप जैसे कहते हैं ना कि इनके रूइंस के ऊपर इनको तबाह करके इनकी औरतों को, इनके मर्दों को सियासी तौर पे जेलों में फेंक कर पंजाब पुलिस जो है तहरीक इंसाफ वालों को, उस तरह आप हुकूमत कर रहे हैं और आप जितना भी काम कर रहे हैं उससे अवाम में पजीरा इसलिए नहीं हो रही कि फैसल साहब कह रहे हैं कि जी आपकी लेजिटिमेसी नहीं बनती, आप तो अकलियत है। ये चैलेंज दरपेश है आपको? देखिए जी, इमेज का और लेजिटिमेसी का। देखिए खवातीन जो है ना वो सबकी होती है ना। मरियम नवाज भी तो एक खातून थी ना, जब इनको चार दीवारी का इतना तकद्दुस का ख्याल था तो जब इन्होंने क्रेनें भेज दी थी उनका जाती उमरा घर की दीवारें गिराने के लिए, तो भी वो भी गलत था। एक औरत के घर में भेजा था ना, चार दीवारी के तकद्दुस का इनको आज इतना ख्याल आ गया। तो जब उन्होंने मरियम नवाज को यहाँ से कोट लखपत जेल से उनके वालिद के सामने गिरफ्तार करवाया था तो तब भी तकद्दुस ही था ना। जब इन्होंने दूसरों की, जब वो फरियाल तालपुर हैं या बहुत सारी खवातीन को जेलों में भी भेजा, कोर्ट कचहरियों के अंदर भी घसीटा, तो वो भी किसी की बेटियां थी, किसी की बहनें थी, वो औरतों के तकद्दुस का इतना ख्याल था, तो ये शुरू से होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये जो बात करते बार बार इकोनॉमी की, मईशत की, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब इन्होंने कहा खान साहब ने दिसंबर में कि जी रेमिटेंसेस का बाइकआउट कर दो, उसका नतीजा ये निकला 4 बिलियन का रिकॉर्ड उतरा जनवरी के अंदर रेमिटेंसेस जो है वो $3 अरब की हो गई और आज मार्च के अंदर $4.05 की हो गई रेमिटेंसेस। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर एक बड़ा मुकदमा करते होते थे कि सिर्फ इनके हैं, और वो आज ओवरसीज पाकिस्तानी का कन्वेंशन आपने इस्लामाबाद में देख लिया, 1000 से ज़्यादा जो है ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा ये जब और इंटरनेशनल जितनी अपनी छाप डालते हैं, इन्होंने खान साहब ने इन्होंने शोर मचा दिया, प्रोपेगेंडा किया कि खान साहब को बरतानिया की यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी ने तरदीद कर दी कि हम कोई चांसलर नहीं बना रहे हैं, ना हम कोई इसको ले रहे हैं। उसके बाद ये नोबल पीस प्राइज जो है वो कहीं खान साहब को दिलवाने चल पड़े थे, उसकी कमेटी ने तरदीद कर दी कि हम ऐसा कोई चीज़ ऐसे शख्सों को नहीं कर सकते। इंटरनेशनल आपने ग्लोबल इनका सिनेरियो, और उसके बाद कांग्रेस की खातून को ये खुद इमरान खान साहब ने कहा जब कि जी आप मेरे हक में बयान दें, क्योंकि जब आप अमेरिका से बयान देंगी तो यहाँ मुझे तकवीत मिलेगी। आज जब कांग्रेस के यहाँ पे जो लॉ मेकर्स आए, ये कहते हैं कि जी वो उनके साथ ही बात करने वाले, इन्होंने तो एटी चोटी का जोर लगाया, वो वहाँ से चले थे तो इन्होंने कहना शुरू किया कि ये आएंगे और खान साहब से मुलाकात भी करेंगे और ये खान साहब की रिहाई करा कर जाएंगे। उन्होंने खान साहब का नाम भी लेना पसंद नहीं किया, उन्होंने कहा ये आपका अंदरूनी मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते। इसलिए अगर, और दूसरी तरफ इनको जो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी का ये मुकाबला नहीं कर सके और ना कभी कर सकेंगे। इन्होंने तो 7 जन्म में भी नहीं सोचा होगा। 12 साल हो गए इनको केपी में, 12 साल के अंदर ये 12 मनसूबे केपी के गिनवा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मरियम नवाज ने 1 साल के अंदर जो क्या किया, किसान कार्ड नहीं दिया, हिम्मत कार्ड नहीं दिया, लाइफ स्टॉक कार्ड नहीं आया। आप मुझे बताएं कि मरियम नवाज के जो इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा नहीं आया, दोबारा मुफ्त अद्वियात अस्पतालों में शुरू नहीं हुई, या आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें दोबारा काम नहीं किया गया, आगाज नहीं हुआ, अस्पताल दोबारा बनने नहीं शुरू हुए। कैंसर अस्पताल यहाँ पे, कार्डियोलॉजी के अस्पताल यहाँ पे 700 सड़कों की बहाली यहाँ पर दोबारा से की गई। इसका ये सारी तरक्की आपको ये राइट तो नहीं देती कि आप औरतों को और लोगों को उठा के हफ्ते बेजा में रखें, आपके साथ ज्यादती हुई तो आप भी इन पे ज्यादती करें। 3.5 साल वफाक में हुकूमत करके गए, 12 साल हो गए केपी में हुकूमत करते हुए। अच्छा, 12 साल के अंदर 12 मिसालें नहीं दे सकते ये तरक्याती मनसूबों के, अवामी मनसूबों की? 3.5 साल के अंदर 3.5 मिसाल नहीं दे सकते ये किसी भी तरक्याती काम या अवामी मनसूबे की जो इन्होंने लोगों के लिए किए हों। एक ब्रेक के बाद आते हैं जी वापस। भाई प्राइम मिनिस्टर बीच में आ गए, वो खुशखबरियां सुनाते फिर। भट्टी साहब, वक्त की तरह किल्लत है लेकिन आपको वक्त पूरा मिलेगा। ज़रा बताइएगा कि अभी वो आप बता रही थी जो है मैडम जो हैं वो ये फरमा रही थी कि कितना अच्छा जो है वो पंजाब के अंदर पैकेजेस और काम हो रहा है, और मरियम नवाज इतना काम कर रही है कि लोग तहरीक इंसाफ को भूलते जा रहे हैं। वुड यू एग्री विद दैट? अगले प्रोग्राम में मैं ज़रूर चाहूँगा काबिल एहतराम मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मेरे साथ ज़रूर बैठें, और मैं काफ़ी पैकेजेस या काफ़ी मंसूबे वो हैं जो पहले शुरू हो चुके थे, जिनकी तख्तियाँ बदली गई हैं और पहले जो किए जा चुके हैं से हुकूमतों में, उनको दोबारा। ये तो वो हुकूमत है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हॉर्स एंड कैटल शो करके कहा कि 35 साल बाद हो रहा है। वो बुज़दार दौर में भी हो चुका, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हो चुका, वो परवेज़ इलाही के दौर में भी हो चुका। तो बहुत सारी जो तख्तियों पे नाम बदले हैं वो अगले प्रोग्राम में मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम बैठें और इस पे बात करें। और दूसरी बात ये है कि ये नेकी कर रहे हैं, अगर कोई 4 चीज़ें ला रहे हैं, भाई और क्या चाहते हो? आपकी हुकूमत बननी नहीं थी, हुकूमत बन गई। मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब के साहबजादी हैं, वो वज़ीर आला बन गई। पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आधा पंजाब, और अब ये हम पे नेकी हो रही है कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये, तो और किस लिए आपको लाए गए हैं? इन्हीं कामों के लिए तो लाए गए हैं, आप करें। और तो इसके भी हम अभी मैं
पिछले 5-7 दिन, आज अल्लाह का शुक्र है मैं इस मुसीबत से आज़ाद हुआ हूँ। 7-8 दिन में फ़ोन करता था, आगे से शहबाज शरीफ साहब बोल पड़ते थे कि अस्सलामुअलैकुम, हमने वो 7 रुपये उसमें कम कर दिया और 7 रुपये उसमें कम कर दिया। मैं हैरान रह गया कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं लोग। इन्हें मुझसे पूछा है कि ये हम करने जा रहे हैं। क्विकली कुछ कहना चाह रही हैं, फिर फैज़ साहब जी क्विकली आप बोलें। बसद एहतराम इरशाद भट्टी साहब, पहली दफ़ा मेरा आपसे इंटरेक्शन है और मैं आपको एहतरामन ही बात करना चाहती हूँ। देखिए, अगर पिछली हुकूमत ने बहुत सारे मनसूबे शुरू किए और हमने तख्तियाँ बदली, तो वो पिछली हुकूमत ने फीते क्यों ना काटे जब शुरू किए मनसूबे? उसने इंट्रोडक्शन क्यों ना कराया कि मैंने ये सारे मनसूबों का आगाज़ कर दिया? कोई हुकूमत जब मनसूबा लगाती है, आगाज़ करती है तो बताती है ना। दूसरी बात मेरे भाई ने कहा कि आप और क्या करने आए थे, आप काम करने आए थे। बिलाशुबा हम काम करने आए थे। इसका मतलब ये है कि जब काम करना हो तो तब मुस्लिम लीग नून चाहिए। काम क्योंकि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का पूरा इम्तियाज है। मुस्लिम लीग नून ने 2013 में भी काम करके दिखाया, 2008 में करके दिखाया, 1998 में भी काम करके दिखाया, 2018 से लेके 2023 के बंदशुदा पाकिस्तान और बंदशुदा पंजाब को, खंडर बने हुए पंजाब को दोबारा खोलने के लिए, चलाने के लिए, आबाद करने के लिए मुस्लिम लीग नून पॉइंट आ गया आपका। फैसल भाई क्या कह रहे हैं आप लोगों को? जी फरमाएं भाईजान, वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ दे रहा है पेट्रोल के। मैं बोलने दूंगी, मैं फैसल भाई को नहीं बोलने दूंगी, मैं फैसल भाई को नहीं बोलने दूंगी, मैं फैसल भाई को नहीं बोलने दूंगी। फैसल भाई की पूरे टाइम में ऐसे करूंगी। बोले फैसल भाई, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। हुकूमत में है ना, फैसल भाई मेरी बात सुने। आप जो मर्जी कहते हैं मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं फैसल भाई, नहीं फैसल भाई, अब प्रोग्राम के जो 5 मिनट रह गए उसमें आपको नहीं बोलने दूंगी। नहीं फैसल भाई, फैसल भाई ये मत करें। नहीं फैसल भाई, फैसल भाई मेरी बात सुने। आपने नहीं बोलना फैसल भाई, क्योंकि मैंने आपको नहीं बोलने देना। फैसल भाई, मैंने आपको पिछले सेगमेंट में कहा था अगर आप बोले तो मैं आपको दोबारा नहीं बोलने दूंगी। फैसल भाई, अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। पानी पीने दो। नहीं फैसल भाई, आपको अगर मेरे साथ बैठना होगा तो अपनी अपनी बारी पे बोलना होगा। फैसल भाई आइंदा बोलेगा अपनी बारी पे। आज आप नहीं बोल सकेंगे क्योंकि आपने दोबारा मेरे साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ा है। फैसल भाई, अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। आपका अब रुक जा। अब ठीक है, अब 1 मिनट में उनसे बात करें। नहीं, आज नहीं, अगली दफा। नो जी, आज का ये प्रोग्राम था व्यूअर्स, कल तक मुझे दीजिए इजाजत।